खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत का आरोप झेल रहे फर्जी डॉक्टर एन केन जॉन को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। वहीं इस फर्जी डॉक्टर तक पुलिस को पहुंचने में किस तरह सफलता मिली, इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। दरअसल पुलिस की साइबर सेल को डॉक्टर की लोकेशन प्रयागराज में लगी और दमोह से एक विशेष टीम रवाना हुई, लेकिन यह फर्जी डॉक्टर कहां छिपा था, इसके लिए पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। दरअसल हुआ यूं कि इस फर्जी डॉक्टर ने चिकन शॉप पर ऑर्डर किया और अपनी लोकेशन भेजी, जो दमोह की विशेष पुलिस टीम के हाथ लग गई, जिस पर पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 7 मौतों के आरोपों को लेकर पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी का कहना था कि अभी CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है और इनके फर्जी पाए जाने पर यह निर्धारित होगा कि डॉक्टर एन जॉन केम डॉक्टरी पेशे के लायक था या नहीं। वहीं इसके बाद ही उसको लेकर मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन पर कार्रवाई करने को लेकर SP का कहना था कि जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जो मैंने बताया था कि हमारी टीम जो प्रयागराज में इसके संबंध में गई थी, वहाँ पर कुछ हमें कॉन्टैक्ट्स मिले थे जिनसे पुलिस वेरीफाई कर रही थी कि व्यक्ति इस समय कहाँ है। तो उसमें इंटरेस्टिंगली एक नंबर से इसने संपर्क किया हुआ था। वो एक चिकन की शॉप थी जहाँ से इसने चिकन ऑर्डर करने के लिए उसको व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजी थी। तो वो लोकेशन हमें वहाँ से मिली कि ये इसका अभी फ़िलहाल ठिकाना कहाँ पर है, और फिर वो उसको ट्रैक करते हुए हम लोग उसके घर पे पहुँचे थे जहाँ से इसको हमने पकड़ा है। टूटर की दस्तावेजों के आधार पर ये सब चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन 7 मौतों की बात आ रही है, उनमें भी कार्रवाई। दरअसल अभी हमारे डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन जो आई है वो दस्तावेजों के फोर्जरी और चीटिंग के संबंध में है। जो 7 मौतें हुई हैं उसके लिए जो CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो पैनल है उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं है, जो प्रोसेस फॉलो किए गए उसमें कोई कमी तो नहीं है। इसके बाद ये जो डॉक्टर है, अगर ये इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है नहीं है, ऑथराइज है कि नहीं है, वो इससे तय होगा कि ये जो इसने कॉलेज की डिग्री प्राप्त की है बाहर से, वो सही है कि गलत है। तो नो डाउट कि अभी एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ये नेग्लिजेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो डाउट कि अस्पताल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी इसमें। उसके संबंध में भी मैंने CMHO से पत्राचार किया हुआ है कि जो गवर्निंग बॉडी है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसमें से किन लोगों पर हम इसमें जिम्मेदारी तय करेंगे, जो हॉस्पिटल की डे टू डे बेसिस पर और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसमें जिम्मेदार तय किए जाएँ। तो उसमें CMO से पत्राचार हुआ है, बट वो भी अभी एक सब्जेक्टिव मैटर है, उसमें उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, उस हिसाब से वही कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल की भी भूमिका रहेगी। बिल्कुल, साइबर सेल ने इसमें बहुत शानदार काम किया था और बहुत कम समय में उन्होंने इसको ट्रैक करने का काम किया है। और जो टीम हमारी प्रयागराज गई थी उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी विवाद के लोकल पुलिस की हेल्प से उसको पकड़ा है।